एक बार फिर से सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की क्लास है एरर रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब आज की क्लास में हम एरर करेंगे लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, कॉमन एरर नहीं होगी आज। एक और बात, आप किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस लाइए अलग अलग बुक से। अगर आपका जो कंटेंट है ना, आपने जो पढ़ा है, आपके जो रूल्स हैं, अगर उन किताबों में आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो और आप एरर कर पा रहे हो तो समझ लो आपका टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट है। आप क्या करते हो, एक दो बार टॉपिक पढ़ा, एक दो किताब से लगाया, एंड देन यू डिसाइड, देन यू थिंक कि मेरा टॉपिक हो गया। फिर कहते हो एग्जाम में पता नहीं कहाँ से आया था। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सरल ही आते हैं। ठीक है, होता क्या है कि आप एक ही बार तो पढ़ते हो, एक दो बार पढ़ते हो, एक दो बार ही प्रैक्टिस करते हो। एक दो बार ही पढ़ो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो। ठीक है गाइस, ताकि चीज़ें और निकल के सामने आए कि ये रह गया, ये रह गया। उससे क्या होगा, वो पता कब चलेगा, जब प्रैक्टिस क्लास लगाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस क्लास रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, most of the money I had collected from the people were taken from me forcefully and nowhere। ठीक है गाइस, ए बी सी डी अगर चारों सही है, कोई गलती नहीं है, तो ई नो एरर होगा, अदरवाइज जहां गलती है उसको टिक करिएगा। अब मोस्ट ऑफ द मनी, मोस्ट ऑफ द मनी, अब मोस्ट ऑफ द मनी, मोस्ट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है, मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब आएगी। और मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी। मनी अनकाउंटेबल है तो यहाँ जो वर है ना, उसकी जगह क्या होने वाला है, वॉज होने वाला है। क्या होने वाला है, वॉज होने वाला है। ठीक है गाइस, आगे बात करें, सी इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट गर्ल आई मेट when I went for attending a conference in the capital city, Noida। अब one of the bravest girl, one of के बाद नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होती है। तो यहाँ आएगा गर्ल में, शी इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट गर्ल, तो वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आएगा, बहुवचन आएगा। तो यहाँ गर्ल लिखा हुआ है तो क्या होने वाला है, गर्ल्स होने वाला है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट बात करें, ईदर माई अंकल और माई फादर आर प्लानिंग टू गो टू जयपुर इन द नेक्स्ट मंथ। अब सुनिएगा, जब कोई दो नाउन ईदर और नीदर नो और नो, नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और नीदर नो और नो, नॉट ओनली बट आल्सो जुड़े हो तो जो वर्ब होती है बाद वाले अकॉर्डिंग तो होती है। अब बाद वाला क्या है, बाद वाला सब्जेक्ट आपका माई फादर है तो आर की जगह क्या आने वाला, इस आने वाला। ठीक है, फोर्थ, मैनी वॉइस, अब मैनी की बात सिंगुलर नाउन आता है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब आती है तो क्या करें, पहली बात तो मैनी अ बॉयज हैव, तो यहाँ मैनी अ बॉय हैज, मैनी अ बॉय हैज होने वाला सेकंड वाले। ठीक है, ये हो गया। तो मैनी के बाद ये आएगा नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अब बात करें नेक्स्ट, द इम्पोजिशन मतलब आरोपण। ठीक है, मतलब लगाना उसको। द इम्पोजिशन ऑफ द न्यू रूल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द कॉलेज हैव मेड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अपसेट। मतलब डिसिप्लिन कैसे बना है उसके लिए कोई रूल लगाया तो उसको इम्पोज किया गया, इम्पोजिशन लगाया गया, मतलब आरोपण किया गया। तो एक नियम होता है नाउन प्रेपोजिशन नाउन, मतलब नाउन प्रेपोजिशन नाउन, तो जो वर्ब आएगी उसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग, वो है इम्पोजिशन। ये सिंगुलर फॉर्म में है तो इसमें है तो क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है, क्या आने वाला है, हैज आने वाला है। तो कौन सा गलत हो गया, सी गलत हो गया। ईच ऑफ द केमिकल्स वी हैव इन आवर लेबोरेटरी हैव, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, और यहाँ क्या लिखा, यहाँ लिखा हुआ है हैव, इसकी जगह आने वाला है हैज। क्यों, ईच ऑफ द केमिकल्स वी हैव इन आवर लेबोरेटरी हैज बीन बॉट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्टोर। ठीक है, तो यहाँ हैज आने वाला है क्योंकि ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। नेक्स्ट, द डिक्रीज मतलब घटना, द डिक्रीज इन द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल हैव बीन गुड न्यूज टू पीपल आफ्टर लॉन्ग टाइम। माय डियर, एक नियम होता है, अभी बताया था, नाउन प्रेपोजिशन नाउन, नाउन प्रेपोजिशन नाउन, तो पर उसके अकॉर्डिंग आएगी। ये सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज बीन आएगा। आप देख रहे हो, रूल पता है
उसी को फॉलो कर रहा हूँ। कितना समय लग रहा है, हिंदी करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर रूल याद हो तो। आई लेफ्ट द कंपनी बिकॉज नीदर ग्रोथ नॉर अप्रेजल। अब अप्रेजल क्या होता है, अप्रेजल मान होता है मूल्यांकन, तो नीदर नॉर ग्रोथ तरक्की, अप्रेजल मान होता है मूल्यांकन, तो नीदर नॉर तो बाद वाले के अकॉर्डिंग अप्रेजल, वर क्या आएगा, वॉज आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक। अप्राइजल तो मूल्यांकन हो गया, नीदर नॉर। द रिच हैज बीन, पहले में गलती होगी, रिच द प्लस एडजेक्टिव ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द ब्रेव, ठीक है, तो क्या आएगा, हैव बीन, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ink pots I am left with after I have distributed to all the students of my class are 20. The number of plural noun singular verb, a number of plural noun plural verb, the number of person, तो क्या आएगा, is 20, ठीक है। नेक्स्ट वन, लिटिल ऑफ व्हाट यू डिड। अब लिटिल ऑफ व्हाट, ठीक है, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन है, लिटिल अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल ना के बराबर, लिटिल थोड़ा बहुत, द लिटिल जितना है उतना। लिटिल ऑफ व्हाट यू डिड फॉर मी ऑन द डे हैड मेड एन एक्सीडेंट, व्हाट, तो यहाँ वर्ब आएगा वाज, सिंगुलर वर्ब आएगा, वाज इक्वल टू ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज, एक इडियम मिल गया, अ ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज, छुपा हुआ वरदान। कहा जाता है टीचर्स एंड पेरेंट्स कॉलिंग, टीचर्स एंड पेरेंट्स कॉलिंग इज अ ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज, मतलब उनका डांटना पुकारना कुछ कहना वो छुपा हुआ वरदान होता है माँ बाप का, टीचर का। So little of what you did for me on the day had made an accident was equal to a blessing of a disguise, तो छुपा हुआ वरदान, तो was आएगा गाइस, क्योंकि little। Several of the students, several तो always take plural noun, plural, और कहीं नहीं देख लो। Several of the students who have cleared the state level Olympiad, एक एग्जाम होता है स्टेट लेवल का, सेंट मतलब ओलंपियाड एक परीक्षा का नाम है, यह स्टेट लेवल हुआ है, तो सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड, मतलब जिन्होंने स्टेट लेवल ओलंपियाड जो परीक्षा हुई उसको पास कर लिया, हैज बीन अवॉर्डेड अ प्राइज ईच बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को प्रत्येक, प्रिंसिपल के द्वारा प्रत्येक को नाम दी गई। क्वेश्चन है सेवरल ऑफ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, हैव आएगा सर, क्या आएगा, हैव आएगा। देयर वाज अ क्राउड ऑफ पेशेंट्स इन द पार्क हु वर लेफ्ट टू डाई बाय द चाइनीज हॉस्पिटल, माय डियर। अब यहाँ हु है, उससे पहले अ क्राउड ऑफ पेशेंट, तो कलेक्टिव नाउन मींस सिंगुलर वर्ब, अ लिटर ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ टीम ऑफ, अ क्राउड ऑफ, तो यहाँ वर्ब की जगह वॉज आएगा क्योंकि यहाँ कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। मोर देन वन, मोर देन वन में सिंगुलर वर्ब, अदरवाइज मोर प्लूरल नाउन देन वन, मोर प्लूरल नाउन देन वन प्लूरल वर्ब, या मोर देन प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, बस मोर देन वन सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ हैज बीन। More than one uncle of my friend has been following her for many days, तो यहाँ has आएगा। One must not depend on others for help their own work, one एक indefinite pronoun है जिसके साथ once का प्रयोग होता है, ये वाला once, ना कि ये वाला once, ना कि ये वाला once, इसका होता है, इस वाले का, तो one once, ठीक है, प्रत्येक, हर एक। None of the two students of my sister has paid her the fee. अब यहाँ none of the two, neither of the two होता है, none more than two, neither दो के लिए, तो यहाँ क्या आएगा, neither, neither of the two आएगा, क्या आएगा, neither of the two। Next, he as well as together with like, unlike, including, excluding and not, along with, but पहले के अकॉर्डिंग, इसमें क्या है, have, तो क्या आएगा, has आएगा, ठीक है। The pajamas that I bought from the local shop is of good cloth and latest fashion. कपड़ों के नाम दो पार्ट से मिलकर बनते हैं ना, तो उनके साथ प्लूरल आती है, ट्राउजर्स, निकर्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, तो इनके साथ क्या आएगा, आ रहा है, पाजामास आ रहा है। लेकिन अब पेयर ऑफ पाजामास हो, अब पेयर ऑफ ट्राउजर्स हो, पेयर ऑफ शॉर्ट्स हो, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। Any of the two, अब any of the two, यही गलती मिलेगी पर पूरी को पढ़ लेते हैं। Any of the two phrases I have doesn't have a strong RAM, RAM मतलब random access memory, ठीक है, कंप्यूटर के डिवाइस है, and thus lacks a lot while playing the games, ठीक है, तो any of the two नहीं आएगा, any more than two, either two के लिए anyone more than two, neither दो के लिए none more than two, तो
तो यहाँ ईदर ऑफ, क्या आएगा गाइस, ईदर ऑफ। नेक्स्ट, नॉट ओनली बट आल्सो, पर बात के अकॉर्डिंग आएगी। इसमें यह क्या है, कजिन, बट आल्सो योर कजिन इज आएगा। एक वर्ड और है स्कैम, घोटाला, ऑर्डर स्कैम, लालू प्रसाद चारा घोटाला। 21 each of the boys who live in my hotel, 21 each of the boys who live in my hotel have no complaints with the food that I deliver। अब each of the boys, ठीक है, each of the boys who live in my hotel has, अब यहाँ क्या है कि each of the boys, each के बाद of आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, has आएगा। नेक्स्ट, ट्रूथ along with, अभी बताया था, along with, as well as, with, together with, and not, including, excluding, इनके साथ वर्ब पहले के अकॉर्डिंग। ट्रूथ along with patience, patience then, truth सत्य is a virtue, नेक गुण, that makes a great thinkers grow to succeed in life। अब इसमें तो सिंगुलर वर्ब पहले से ही है, तो इसमें कोई एरर नहीं होगी। तो कितना समय लगा होगा, 8-10 मिनट लगे होंगे। ओके, क्वेश्चन कितने, 22। तो कॉन्सेप्ट को देखते गए, नियम को पढ़ते चले गए, नियम तुरंत एक्सप्लेन करते गए, पता चलता चला गया, हो गई। तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, रूल को 1-2 बार पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा लगाइए। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। और आज की क्लास है एरर्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो फर्स्ट एरर इज your behavior to the relatives have really made them very upset and greatly disappointed। अब इसमें वर्ब फाइंड करनी कैसी आएगी, यहाँ हैव लिखा हुआ है, your behavior to, अब मैंने बताया था नाउन प्रेपोजिशन नाउन, तो वर्ब पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग, बिहेवियर इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बर्ताव, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ हैज आने वाला है, क्या आने वाला है, हैज आने वाला है। ठीक है गाइस, अब बात करें सेकंड एग्जांपल की। A cold and a hot waterfall झरना is near my farm house in the village। एंड के साथ दो नाउन जुड़े हो, दो एडजेक्टिव जुड़े हो, और दोनों के साथ आर्टिकल लगा हो, तो वो दो को रिप्रेजेंट करते हैं, टू को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यह वाटरफॉल एक नहीं है, एक तो कोल्ड वाटरफॉल हो गया, एक हो गया हॉट वाटरफॉल झरना, तो दो हो गए। यहाँ क्या लिखा हुआ, इज लिखा हुआ, क्या आने वाला, आर आने वाला। ठीक है, थर्ड वन, द यूज ऑफ द न्यू मेडिसिन्स हैव resulted to the patients feel uneasy and nauseating। nauseating मतलब मिचली, मतलब उल्टी जैसी शिकायत, uneasy माने आसान नहीं। अब यहाँ नाउन प्रेपोजिशन नाउन, द यूज सिंगुलर, तो यहाँ क्या आएगा, हैज आएगा। नेक्स्ट, एनीथिंग दैट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू, समथिंग दैट यू मस्ट। Fourth one, anything that create problem for you, something that you must get rid of first। छुटकारा पाना, get rid of, तो anything that creates, तो यहाँ ये गलत है। anything, something, nothing takes singular verbs, तो यहाँ anything that creates। ठीक है guys, next one, everyone has a right to pursue, जारी रखना, their dreams। अब everyone, someone, somebody, इनके साथ है जाता ना कि their, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन है, और मेल में लेते हैं, मतलब मैस्कुलिन में लेते हैं हिज। राउंड रेदर देन, तो रेदर देन एज वेल एज टुगेदर विद एंड नॉट, पहले के अकॉर्डिंग। राउंड रेदर देन द टॉपर्स फ्रॉम क्लास 10 वर सिलेक्टेड फॉर द डिबेट कंपटीशन। ठीक है, तो यहाँ वॉज का प्रयोग होगा क्योंकि रेदर देन आ रहा है ना, और पहले के अकॉर्डिंग आएगी, पहले क्या है, राउंड सिंगुलर, वॉज आएगा सब, क्या आएगा, वॉज आएगा। सेवेंथ, द ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, the black and white movie that you saw yesterday were directed by my great grandfather in his college days। तो यहाँ ये है, that से पहले वाला, ये सिंगुलर है, एक ही मूवी है ना, तो यहाँ वॉज आएगा सर, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, जो उनसे पहले जो नाउन होता है उसे एंटीसेंट बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। द ब्लैक एंड व्हाइट मूवी एक मूवी है, तो इसके साथ वॉज आएगा, वर्ब नहीं आएगा। एट्थ वन, either you or your uncle, either or, neither nor, not only but also, or no, तो वर्ब बात के अकॉर्डिंग, either you or your uncle has been called by your grandfather for an urgent work। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, has आएगा। एक बात और, एक गलती और मिल गई इसमें, ये वर्क है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो फॉर अर्जेंट वर्क आएगा, एन अर्जेंट वर्क नहीं आएगा।
ठीक है, क्योंकि जो वर्क है ये अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ आर्टिकल आप नहीं लगाओगे। ठीक है, तो फॉर अर्जेंट वर्क। आगे बात करें या फिर काम करें, फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आप ऐसे कर दीजिए, पीस लगा दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, तो दो गलती थी, वैसे दो गलती होती नहीं है, लेकिन अमूमन अब एक और गलती है तो उसको भी मैंने बता दिया। 9, मोर देन वन हाउसेस आर डैमेज। मोर देन वन, तो मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो हाउस होगा और इज होगा, हाउस होगा इज होगा। ठीक है, और एस नहीं होगा। मोर देन वन हाउस इज डैमेज इन द रिसेंट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक माने भूकंप, दैट केम यस्टरडे, जो कल आया। तो यहाँ मोर देन वन सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, मोर देन प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, और मोर प्लूरल नाउन देन वन तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो ये हो गए। नेक्स्ट बात करें, अ टीम ऑफ वॉलंटियर्स, मैंने बताया था कल कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर वर्ब आती है। अ टीम ऑफ वॉलंटियर्स इज विजिटिंग एवरी होम टू चेक इफ एवरी फैमिली हैज सफिशिएंट फूड टू सर्वाइव ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन कोरोना वायरस आया था, कोविड-19, उसके दौरान लॉकडाउन लगा था, सब घर पर स्टे कर रहे थे, तो वहाँ चेक कर रहे थे वॉलंटियर्स माने स्वेच्छा से काम करने वाले, समाज के लिए काम करने वाले। ठीक है, स्वैच्छिक पर्सन, तो क्या कर रहे थे, सफिशिएंट फूड मतलब पर्याप्त खाना है कि नहीं, किसके लिए, सर्वाइव मतलब जिंदा रहना, बचे रहना। ठीक है, तो टीम ऑफ वॉलंटियर्स इज वेस्टिंग। ठीक है, वैसे लॉकडाउन में हमारी भी एक टीम थी, कर्तव्य परायण के नाम से ग्रुप बनाया था हम लोगों ने, तो हम लोगों ने भी जितना हो सका था हमने भी किया था, हमने भी खाना ही डिस्ट्रीब्यूट किया था। There was many times that I felt I would not get selected if I worked less hard than this. तो there was many के बाद सिंगुलर नाउन, तो many a time आएगा, many a time आएगा, many a time। ठीक है गाइस, रोहित unlike his parents are decent and humble। decent माने सब, humble माने विनम्र। enough, अब देखो enough बताया था हमने, enough एज एक्टिव के बाद में नाउन से पहले, टू ट्रीट एवरीवन विद मोडेस्टी मतलब विनम्रता के साथ, ट्रीट माने व्यवहार करना। तो रोहित अनलाइक हिज पेरेंट्स, तो अनलाइक आ रहा है ना, पहले के साथ से बनाएगी तो क्या आएगा, इज। ठीक है, आल्सो डिस्क्राइब इन द मैगजीन इज एक्सपेरिमेंट्स एंड डिस्कवरीज। एक बात कहूंगा, अगर आपका सब्जेक्ट या तो नाउन है या नाउन इक्विवेलेंट है तो वर्ब नाउन के मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, अगर ऐसा नहीं है तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग आती है। क्योंकि आप देख लीजिए, also described in the magazine, ये नाउन नहीं है इसमें, ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, तो वर्ब उसके बाद के अकॉर्डिंग आएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट्स एंड डिस्कवरीज, तो यहाँ आर आएगा किसकी वजह से, इसकी वजह से, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ऐसे में वर्ब बाद के अकॉर्डिंग आती है। everything that happens all we do has their, everything their नहीं लेता, इट्स लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है और इट्स लेता है, सिंगुलर वर्ब पहले से है। इट्स प्रोज एंड कॉन्स, आगा पीछा, इडियम है प्रोज एंड कॉन्स, आगा पीछा। एवरीथिंग बट, दो वर्ड होते हैं, एवरीथिंग बट, नथिंग बट, नाउन कैसा भी हो, वर्ब सिंगुलर। एवरीथिंग बट द मैंगोज दैट आई बॉट फ्रॉम द रिलायंस मार्ट, जैसे बिग बाजार, इस तरह से इजी डे, तो रिलायंस मार्ट हैज, रोटर माने सड़ गए, हैज सिंगुलर वर्ब आएगी। द चेयरमैन एंड एमडी, मैंने बताया था एंड के साथ दो नाउन, दोनों के साथ आर्टिकल तो प्लूरल, एक के साथ आर्टिकल है तो एक को रिप्रेजेंट करता है, तो एक ही चेयरमैन है वही एमडी है। तो द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ द कंपनी हैज, द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ द कंपनी हैज बीन कमिंग टू माय यूनिट फॉर इंस्पेक्शन, निरीक्षण के लिए। तो यहाँ हैज आएगा क्योंकि एंड के साथ आर्टिकल एक ही बार आए, पहली बार आए द आए, आर्टिकल ए एन आए तो एक ही होता है, दोनों के साथ आए तो दो हो जाती है, यहाँ एक ही है। नेक्स्ट, the presence of certain bacteria in our bodies are one of the factors that determines, ठीक है, determiners what determines our overall health। ठीक है, the presence of certain bacteria in our bodies are one of the factors that determines our overall health। अब सुनिए, वही नाउन प्रेपोजिशन, नाउन बैक्टीरिया, इट्स अ प्लूरल वर्ड, बैक्टीरिया मीडिया यूएमआई, तो ए लगाकर उसको प्लूरल बनाते हैं, तो बैक्टीरिया प्लूरल है, लेकिन मैटर तो ये करता है नाउन प्रेपोजिशन, नाउन फर्स्ट नाउन, तो यहाँ आर आ गई इसके अकॉर्डिंग। इसमें एक और गलती है, वो मैंने जानबूझ के लिखा है। अब
वन ऑफ द फैक्टर्स, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होना चाहिए इसमें दैट है, ठीक है। तो क्या होगा, ये प्लूरल वर्ब आएगी क्योंकि दैट से पहले फैक्टर्स है और दैट से पहले जो नाउन प्रोनाउन आता है उसके बाद वर्ब आती है, तो यहाँ डिटरमाइन होगा, ठीक है, डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइंस नहीं होगा, सिंगुलर प्लूरल वर्ब आएगी डिटरमाइन, ठीक है। नेक्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अब द मेजॉरिटी ऑफ प्लूरल वर्ब, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर इन द फेवर ऑफ दे, ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ नॉन प्लूरल वर्ब प्लूरल। तो ये 18 एरर्स थी रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके पहले वाले भाग में मतलब पूरा पार्ट एक ही है,